इस सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव शिवा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों साधकों का महादेव लव चैनल में स्वागत है। आज का शीर्षक है आज्ञा चक्र को जागृत करने की सबसे सरल विधि क्या है। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर में 6 चक्र होते हैं, जिसमें से 6वां चक्र आज्ञा चक्र होता है। तो इस आज्ञा चक्र को के जागरण से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस आज्ञा चक्र के जागरण से क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि व्यक्ति का मन ऐसा है कि जब तक वो किसी चीज़ के फ़ायदे नहीं देखता है तब तक व्यक्ति का मन उसको करने के लिए आगे इतनी सहजता से नहीं बढ़ता है, नॉर्मली नहीं बढ़ता है। तो आज्ञा चक्र के जागरण से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। वो किसी भी व्यक्ति का भूत वर्तमान भविष्य देख सकता है, बता सकता है और सारे विकारों से वो मुक्त हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। और इससे जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो ये कि व्यक्ति अपने जो उसके संचित कर्म हैं उस हिसाब से वो कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं तो क्या है, हर व्यक्ति को उसके कर्म ही हैं, वो पास्ट के वो कर्म ही हैं वो जो उसको भविष्य में काम करने के लिए ज़बरदस्ती प्रोत्साहित करते हैं। तो आज्ञा चक्र के जागरण से इन सब कर्मों से व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। ये कर्म ऐसे साधक को, आज्ञा चक्र जागृत साधक को विवश नहीं कर सकते कभी भी कि तुमको प्रारब्ध के हिसाब से यही कर्म करना अनिवार्य है। अब मैं आपको आज्ञा चक्र को जागृत करने की जो सबसे बेस्ट विधि है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे बेस्ट विधि है त्राटक। आप में से कुछ साधकों ने त्राटक का नाम सुना होगा और जिनने नहीं सुना है उनके लिए मैं एक बार और बता दे रहा। त्राटक मीन्स आप किसी भी अपने सुविधा अनुसार वाले आसन में बैठ जाइएगा पालथी मार के, और सामने अपनी आँख की दिशा की ओर आँख की सीध में एक जलता हुआ दिया रखिएगा और उस दिए को आप एकटक देखिएगा बिना पल के झपकाएं। मान लीजिए आपने बिना पल के झपकाए उस दिए को 2 मिनट स्टार्टिंग में देखा, उसके बाद आपकी आंख ऑटोमेटिक बंद हो गई। तो जितनी देर आंख स्वतः ही बंद रहती है उतनी देर आप बंद रखिएगा और उसके बाद फिर आप आंख को खोल लीजिएगा और फिर एकटक आप उस दिए की लौ को देखिएगा। मान लीजिए आप शुरू में 5 मिनट, पहली बार में 5 मिनट आप एकटक देखे थे, उसके बाद आप 6वें मिनट में आपकी आंख बंद हो गई। उसके बाद फिर आपने जब आंख खोली और दिए की लौ को एकटक फिर से देखा बिना पलक झपकाए, तो आपने मान लो 10 मिनट तक देख लिया। उसके बाद आँख थक गई, ऑटोमेटिक बंद हो गई। तो जितनी देर आँख ऑटोमेटिक बंद रहती है उतनी देर आँख को बंद रखना है। ज़बरदस्ती खोल के दोबारा दिए की लौ को नहीं देखना है। जब सहजता से आँख खुल जाए तब नेक्स्ट बार दिए की लौ को बिना पलक झपकाए देखना है। ऐसा करते करते जब आप 3 घंटे पहुंच जाएंगे, 3 घंटे पहुंच जाएंगे मतलब जब आप
3 घंटे लगातार बिना पलक झपकाए दिए की लौ को देख लेंगे तो आपका 90% योग सिद्ध हो जाएगा। अब आप लोग खुद सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा कि यदि 90% योग सिद्ध जिसका हो जाता है तो उसके पास पावर तो आना स्वाभाविक है, नेचुरली उसके पास पावर आ जाएगी। इतनी पावर आ जाएगी कि वो अपना जीवन सुखमय तरीके से चला सकता है, दूसरों के दुख दर्द दूर कर सकता है, दूसरे की बीमारी दूर कर सकता है, अपने संकल्प बल से किसी को ठीक कर सकता है। किसी का मान लीजिए असाध्य रोग है, जो वो व्यक्ति कई हॉस्पिटल जा चुका है, जहाँ उसको आराम नहीं लगा, उस व्यक्ति के हजारों लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी उसको आराम नहीं लग रहा है। तो ऐसे मरीज को ये ऐसा साधक जिसने 3 घंटे कंटिन्यू दिए की लौ को देख लिया है, देखने की जिसकी प्रैक्टिस हो गई है, ऐसा साधक किसी भी बीमारी को तत्क्षण ही दूर करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। और फिर इसका अभ्यास आप रोज कीजिएगा। जिस दिन आप 3 घंटे पहुंच जाते हैं तो इस शक्ति को बरकरार रखने के लिए आपको इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कंटिन्यू प्रैक्टिस 3 घंटे अनिवार्य है? इसका उत्तर ये है कि आप यदि कंटिन्यू प्रैक्टिस 3 घंटे नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो करने से और बेस्ट रहेगा बिल्कुल आपके। यदि आप पर डे 3 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं त्राटक सिद्ध हो जाने के बाद, तो वो तो सबसे बेस्ट रहेगा। मगर मान लीजिए यदि कोई जिसने ये त्राटक सिद्ध किया है वो पर डे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम 2 या 3 दिन के अंतर पर उस साधक को इसकी प्रैक्टिस अनिवार्य है। इससे वो शक्ति बरकरार रहेगी, बरकरार रह जाती है, क्योंकि कहते हैं ना जो चीज़ प्रैक्टिस में रहती है वो पावर में आ जाती है, पावरफुल ही हमेशा रहती है। अच्छा, अब इस शक्ति के संबंध में संत महात्मा ये भी बताए हैं, शास्त्र भी ये कहता है कि इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग आप वहाँ ही कीजिएगा जो काम धर्म के अनुकूल हो। इस शक्ति का प्रयोग अधर्म या गलत कार्य में कदापि नहीं होना चाहिए। यदि साधक ने इस शक्ति का प्रयोग गलत काम में किया, अधर्म के काम में किया, तो भगवान का एक विधान है, एक नियम है, एक संविधान है। जो भी व्यक्ति तपस्या से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करता है तो भगवान की माया शक्ति किसी न किसी प्रकार से उसकी सिद्धि को नष्ट कर देती हैं या फिर उसकी साधना में ऐसा विघ्न डाल देती हैं कि वो फिर कभी भी उस साधना को लगातार चालू नहीं रख पाता है। धीरे धीरे करके उसकी वो सिद्धि चली जाती है। आज्ञा चक्र को जागृत करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है त्राटक। तो ऐसा नहीं ये कठिन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कभी नहीं मानिएगा कि ये कठिन है, 3 घंटे हम कैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैं अपना अनुभव बता रहा, मैंने जब इसको फर्स्ट बार किया था तो मैंने एक ही बार में कंटिन्यू बिना पलक झपकाए एक ही बार में 1.25 घंटे इसको किया था। तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज पाने के लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है, ये साधना का विधान है। यदि आप कोई ऊंची चीज चाहते हैं तो आपको कुछ त्याग करना ही पड़ेगा, उस लेवल का त्याग तो करना ही पड़ेगा। और ये बिल्कुल सिंपल विधि है आज्ञा चक्र को जगाने की। कि आप अपने अनुकूल जो भी आपको आसन बेस्ट लगता है उस आसन में बैठ जाइए और अपनी
आँख के सामने एक दिया रखिएगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आप अपने सामने ऐसा टेबल रख लीजिए, टेबल इतनी ऊंची हो कि आप आराम से उसके ऊपर दिया जब रखते हैं तो दिए की लो और आपकी आँख बिल्कुल सीधी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिए को देख रहे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुंडली शक्ति बाधित हो जाएगी, ऊपर उठने में, आज्ञा चक्र तक पहुंचने में बाधित हो जाएगी। आपकी कहाँ जहाँ आपने कोई भी साधना की और रीढ़ की हड्डी यदि आपकी झुकी हुई है, या आपने कभी भी ध्यान किया और रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, तो वो कुंडली शक्ति ऊपर ही नहीं उठ पाती है। कुंडली शक्ति ऊपर उठने का नियम है, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसलिए त्राटक करते वक्त ये बात ध्यान रखिएगा कि दिया जो आप रखेंगे सामने, वो आपकी आँख के बिल्कुल सामने होना चाहिए, बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल सामने, बिल्कुल आप देख सकें उस दिए को आराम से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रख के बिल्कुल सामने आराम से आप देख सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग यदि किसी विशेष टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वो वीडियो भी डालूँगा।